हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और आज हमने जो इकोनॉमिक सीरीज की शुरुआत कर रखी है उसका ये दूसरा पार्ट है। तो हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, हम ऑफिशियल के साथ साथ अपने नोट्स को भी कंपेयर करके नोट्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे चार्ट की फॉर्म में आप इसको इजी वे से याद कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 2 जो है वो है स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। हम इस चैप्टर में हिमाचल प्रदेश को इनकम कहाँ कहाँ से आती है, मैक्रो इकोनॉमिक व्यू जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो यहाँ पे की हाइलाइट्स जो है, अगर आपको की हाइलाइट समझ आ गई तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि की हाइलाइट जो है वो ही आपको डिटेल में अंदर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स। एडवांस एस्टिमेट्स जो है वो यहाँ पे इसीलिए लिख रखा है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हिमाचल का आपका फाइनेंशियल ईयर, हिमाचल नहीं ऑल इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल तक चलता है, तो है ना। तो अभी तक अप्रैल जो है वो भी आना है। तो ये जो आपका 2024 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल को खत्म होएगा। तो एडवांस एस्टिमेट्स है चूंकि हम मान के चल रहे हैं कि इतना पैसा हमको आएगा, मतलब हमने एस्टिमेट लगा रखा है। तो ये माना जा रहा है कि जो हिमाचल की जीएसडीपी है करंट प्राइसेस पे, जो फाइनेंशियल ईयर की होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 2,07,430 करोड़। हमने ये पहले भी देखा था, है ना। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है हम इसको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने चैप्टर जो हमने क्लास नोट्स बना रखे हैं वहीं से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको वहां पे मतलब ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स का मैंने डाटा ले रखा है, मतलब आपके इकोनॉमिक सर्वे में यही दे रखा है कि लास्ट टू लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 2021 से 22 का, वहां पे मैंने करंट प्राइस भी दे रखा है और कांस्टेंट प्राइस भी दे रखा है। करंट प्राइसेस वो प्राइस होते हैं जब हम एक टाइम ऑफ पीरियड पे इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके जो है हम किसी इकोनॉमी के प्राइसेस निकालते हैं कि एक साल में कितना आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किसी बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं करंट प्राइसेस पे, मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। तो दैट इज कॉल्ड एज करंट प्राइसेस। तो करंट प्राइसेस पे ये बोला जा रहा है कि 2021-22 में जो आपकी इनकम थी, जीएसडीपी थी, सॉरी जीएसडीपी, स्टेट की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, जीडीपी थी, वो थी 1,26,162 करोड़। ठीक है, तो 2022-23 में ये बढ़कर हुई 1,91,728 करोड़। और अब एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2023-24 मतलब इस ईयर के जो फाइनेंशियल ईयर था उसका जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है कि ये बढ़कर होगी 2,07,430 2,07,430 करोड़ जो है वो इस साल इस फाइनेंशियल में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि करंट प्राइसेस पे स्टेट की जीडीपी होने वाली है। यहाँ पे साथ में आपकी परसेंटेज ग्रो भी दे रखी है कि पिछले से पिछले साल की जो परसेंटेज ग्रोथ है वो आपकी 11% ग्रो किया था, लेकिन जो अब इस साल जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगा, वो करेगा 8.2%। और जब भी आप अपने इकोनॉमिक सर्वे या बजट में देखोगे तो वहां पे जो आपका ग्रोथ दे रखे है कि इस साल जो है एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो स्टेट इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी आपका, वो आपका कांस्टेंट प्राइसेस पे दिया होता है। ओके, तो अब हम कांस्टेंट प्राइसेस देख लेते हैं कि कांस्टेंट प्राइसेस पे क्या है। कांस्टेंट प्राइसेस वो होता है जब हम किसी एक बेस ईयर को मान के चलते हैं और हम इसमें इन्फ्लेशन के प्राइसेस इंक्लूड नहीं करते। हम उस ईयर के मतलब 2011 से 2012 के जो फाइनेंशियल ईयर थे उससे अब तक को कंपेयर करके जीडीपी देखेंगे विदाउट इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होती, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होती है। क्लियर? तो कांस्टेंट प्राइसेस पे देख लेते हैं कि 2021-22 पे जो कांस्टेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग स्टेट की जीडीपी थी वो थी 1,24,770 करोड़। 2022-23 में बढ़कर ये हुई 1,33,372 करोड़। अब ये माना जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़कर 1,42,800 करोड़ हो जाएगी। तो यहीं पे मैंने परसेंटेज शो कर दिया कि कितना ग्रो किया है। वो बोल रहा है कि 21 वाले फाइनेंशियल ईयर से लेके 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में ये 6.9% ग्रो की थी।
और अब एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो जीडीपी है स्टेट की वो ग्रो करेगी 7.1%। तो वो जो भी आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे में 7.1% ग्रोथ देख रहे हो वो आपकी कांस्टेंट प्राइसेस वाली ग्रोथ है। ओके, तो जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना ग्रो करेगी 7.1%। एट द सेम टाइम करंट प्राइसेस पे कितना ग्रो करेगी 8.2%। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था और यहीं पे ये सब यही एडवांस एस्टिमेट वाले टॉपिक में यही दे रखा है, कांस्टेंट वाले में भी यही दे रखा है। तो हमने ये इकट्ठा ही कर लिया कि जो एडवांस एस्टिमेट ले लगाया जा रहा है कि जीएसडीपी जो होने वाली है इस साल की स्टेट की वो 2,07,430 करोड़ होने वाली है, जो कि पिछले साल से कितनी बढ़कर है 8.2% बढ़कर है। अभी हम कांस्टेंट वाले की बात, करंट वाले की बात करें, ठीक है। करंट प्राइसेस 1,91,728 करोड़, जो कि पिछले साल से कितना ग्रो करेगी 8.1%, ठीक है। एट द सेम टाइम जब हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस साल जो आपकी इनकम है वो कितने होने वाली है 1,42,800 करोड़, जो कि पिछले साल से कितनी ग्रो कर रही है 7.1%, ठीक है। क्योंकि पिछले साल आपकी कितनी थी, यहाँ पे बोला गया है कि पिछले साल थी 1,33,372 करोड़। तो कांस्टेंट प्राइसेस पे हमारी जो है वो ग्रो कर रही है इकोनॉमी 7.1% और करंट प्राइसेस पे हमारी ग्रो कर रही है 8.1%। वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इन्हें ये ऑलरेडी दो जो पार्ट्स है वो डिस्कस कर लिए। आगे जब हम मेन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी यही है। ओके, तो अगर आप हाईलाइट ही ढंग से समझ लोगे तो आपको ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड जो है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो देख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है। यहाँ पे भी मैंने 3 साल की कंपेयर करके लिख दी है। वो बोल रहा है कि 2011-12, तो मतलब जब पिछले साल, मतलब जब 11 डेकेड पहले का सेंसस आया था तो ये माना जाता था, मतलब ये आपका कैलकुलेट किया गया है कि पर कैपिटा इनकम स्टेट की कितनी थी 87,721 रुपीज। पर कैपिटा इनकम जो थी वो थी 87,721 रुपीज, जो बढ़कर पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हो गई 2,18,788 रुपीज। और इस साल ये एस्टिमेट माना जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो होगी स्टेट की वो 2,35,199 हो जाएगी रुपीज। 2,35,199 रुपीज 2023-24 में ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है, जो माना जाता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से कितना ग्रो करेगी 7.5%। और यहीं देख लीजिए बोला जा रहा है कि 2011 से लेके ये कितना 11.7% ग्रो की है, ठीक है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट जो है आपको एक्सप्लेन की गई है कि देयर इज अ राइज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ स्टेट 87,721 फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से लेके में कितनी थी 87,000 समथिंग थी, जो पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी हो गई है 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि कितनी हो गई है यहाँ पे 2,35,199 रुपए, ठीक है। इतनी हो गई है, ये एस्टिमेट माना जा रहा है इस साल का, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितने पिछले साल से इस साल कितना ग्रो करेगी हमारा पर कैपिटा इनकम 7.5%। पिछले फाइनेंशियल ईयर से बढ़कर हमारा कितनी ग्रोथ कर रही है पर कैपिटा इनकम में, कितनी ग्रोथ हो रही है 7.5%। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसको याद रखना। और पर कैपिटा इनकम जो है वो एक स्टेट की इकोनॉमी बताने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ेगी तो उससे पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी स्टेट में जो है वो लोग प्रोस्पेरस हो रहे हैं। ओके, तो ये जो है कुछ इंडिकेटर्स है जो आपकी स्टेट की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर की क्या क्या एम्प्लॉयमेंट है और कितना कितना इन्होंने ग्रॉस वैल्यू एडिशन में अपना योगदान दिया है। तो प्राइमरी सेक्टर पहले हम अपने नोट्स के थ्रू ही देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो है वो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितने लोग काम करते हैं 58.71%, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में 58.7% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आपके काम करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि प्राइमरी सेक्टर कितनी ग्रोथ में आपके जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिट है उसमें कितना योगदान देता है। वो बोल रहे हैं कि 2021-22 में 4.6% दिया था,
2022-23 में 5.7% दिया है, लेकिन 2023-24 में ये नेगेटिव में चला गया है। मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है उसका जो ग्रोथ है वो -2.2% है। ये डाटा से ही दे लगते हैं कि इन रुपीज जो है लास्ट ईयर जो है प्राइमरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 17,417 करोड़। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 17,417 करोड़, जो कि इस साल एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर कितनी ग्रोथ देगा, कितने रुपीस की, 17,036 करोड़, जो कि नेगेटिव है। पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम है। तो इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर की जो ग्रोथ है जीवीए के अकॉर्डिंग वो जो है इस साल नेगेटिव में, याद रखना नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, कभी कभी पॉजिटिव डाल के दे देते हैं कि ग्रो कर रहा है, नहीं, इस साल जो है वो ग्रोथ इन जीवीए जो है प्राइमरी सेक्टर की वो बहुत ज्यादा कम है। आप फिगर्स भी याद रख सकते हैं यहाँ पे कि पिछले फाइनेंशियल में 17,417 करोड़ था, लेकिन इस साल एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 17,036 करोड़। या आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि क्यों एस्टिमेट लगाया जा रहा है, बिकॉज इस साल जो है हमारे हिमाचल में मॉनसून आया था, जिसकी वजह से हमारा प्राइमरी सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी की वजह से ये आपका नेगेटिव है, -2.2% ग्रो किया है। क्लियर? ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ क्या है। यहीं पे देख लीजिए कि 2022-23 में ये 58,039 करोड़ रुपीस था, और अब 2023-24 में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये बढ़कर कितना हो गया, 63,424 करोड़। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ है, 9.3% ग्रो किया है। और यहाँ पे साथ ही में मैंने वर्कफोर्स भी मेंशन किया है कि हमारे सर्विस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, 16.95। कंपेयर करिए प्राइमरी सेक्टर के साथ। प्राइमरी सेक्टर में लोग देखिए 58.71% जो है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन ग्रोथ देखिए कितनी कम है, नेगेटिव में जा रही है। एट द सेम टाइम सेकेंडरी में 16.95% है, और यहाँ पे ग्रो कितना कर रहा है, 9.3%। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि हमें प्राइमरी सेक्टर को ध्यान रख के ही अपनी जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी आपके प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। एट द सेम टाइम हमें सेकेंडरी सेक्टर को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि 16.9% लोग ही जो है वो 9.3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके जीवीए को। ठीक है, नेक्स्ट जो है टर्शरी सेक्टर देख लेते हैं। टर्शरी सेक्टर भी लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में ये बताया गया कि 50,520 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया है। एट द सेम टाइम इस साल जो है एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 54,253 करोड़ जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि ग्रो किया है 7.4% से। ठीक है, और यहाँ पे एट द सेम टाइम वर्कफोर्स कितनी है, 44.04%। टर्शरी सेक्टर की वर्कफोर्स 44.08% है। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये कि जब हम अपने स्टेट की जीडीपी रियल सेंस में देखते हैं तो हम वो कांस्टेंट प्राइसेस में ही देखते हैं। आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने जो भी ग्रोथ देखी है वो हम कांस्टेंट प्राइसेस पे भी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का डाटा दे रखा है। पहले मैं आपको ऑफिशियल वाला स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर का यहाँ पे पिछले 3 सालों का दे रखा है, वो हमने चार्ट की फॉर्म में कर लिया। सेकेंडरी का भी पिछले सालों का देख रखा है, वो भी हमने चार्ट की फॉर्म में कर लिया। एट द सेम टाइम हमने सर्विसेज सेक्टर का भी चार्ट की फॉर्म में कर लिया। ठीक है, तो हमने वर्कफोर्स भी देख ली कि सेकेंडरी सेक्टर में आपकी 16.94 एम्प्लॉयड है, टर्शरी में आपके 24.35% एम्प्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पे ये शायद से गलत हो गया, 44.08 नहीं है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप नोट्स में कि यहाँ पे 24.35। ये जो वर्कफोर्स है ये कितनी है, 24.35। 24.35% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड है टर्शरी में, 16.95 है आपके सेकेंडरी में। एट द सेम टाइम 57.81 है आपके सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हाइलाइट्स में यही दे रखा है। तो अब जो है यहाँ पे पूरा ये एक्सप्लेन कर रखा है। जीएसडीपी हमने करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस पे ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे ये बार ग्राफ के थ्रू दिखा रखा है, आपको मेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से करना होगा तो इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस में कैसे चला हुआ है। फिर यहाँ पे ग्रोथ रेट बता रखा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर कैपिटा इनकम बता रखी है कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में कितनी थी और इस साल जो है वो कितनी बड़ी है, 7.5% की ग्रोथ देखी गई है।
पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया के कंपैरिजन में बता रखी है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू। सेक्टोरल ग्रोथ ट्राइजेक्टरी है वो हम देखेंगे अभी, प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की एंड टर्शरी सेक्टर की, वो हम अपने ही नोट्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे है सेक्टोरल ग्रोथ करी हुई। ये यहाँ पे आप अगर नोट्स से आप ट्राई कर रहे हैं पढ़ने का, तो आप प्लीज, अगर आप हमारे नोट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे ये छोटी सी करेक्शन है, इसको कर लीजिएगा। 25% जो है वो 24% जो है वो यहाँ पे वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है टर्शरी में, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर दे रखे हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है आपकी? क्रॉप, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, दैट इज योर नोन एज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके होंगे, प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जिसमें हम एम्प्लॉयड करते हैं नेचुरली जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बेसिस में जब हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर हो गया आपका क्रॉप, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक, फिशिंग, क्वेरिंग, ठीक है। तो 2023-24 का डाटा ये है और 2022-23 का डाटा ये है। ये बोला जा रहा है कि पिछले साल जो है हमारे को प्राइमरी सेक्टर से कितना मिला था? 9138 करोड़, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूट किया था प्राइमरी सेक्टर ने, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर के साथ वो जीवीए दे रखा है, ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है वो कितना प्राइमरी सेक्टर ने डाला है। यहाँ पे दे रखा है कि ऑल एंड ऑल 9138 करोड़ जो थी वो प्राइमरी सेक्टर में आया था, लेकिन इस साल कितना ही आ रहा है? सिर्फ 8540 करोड़, जो कि फिर से नेगेटिव है, -6.5 क्रॉप सेक्टर में, ठीक है। जो क्रॉप सेक्टर है उसमें जो है पिछले साल फाइनेंशियल में 9138 करोड़, लेकिन इस साल जो है 8540 करोड़। फिर से यहाँ पे सेम रीजन है कि मॉनसून की वजह से आपका ये नेगेटिव में गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव में है, याद रखना क्रॉप सेक्टर। फॉरेस्ट्री जो है वो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 5296 करोड़ है, इस साल 5380 करोड़ है, ये आपका 1.6% ग्रो किया है, ये नेगेटिव नहीं है, याद रखना, ठीक है। क्रॉप सेक्टर का नेगेटिव ग्रो किया है, फॉरेस्ट्री आपका 1.6%। एट द सेम टाइम यहां देखिए लाइफ स्टॉक जो है वो आपका 4.1% ग्रो किया है, फिशिंग आपका 7% ग्रो किया है एंड क्वेरिंग आपका 5.8% ग्रो किया है। तो याद रखिए, इफ क्वेश्चन कम्स कि सबसे ज्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर में कौन से आपके सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो सबसे ज्यादा फिशिंग है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट जो है वो फिशिंग सेक्टर के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। हमने आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था कि 150 ट्राउट फिशिंग हैचरीज लगा रही है गवर्नमेंट, यूनिट्स बना रही है, और एट द सेम टाइम 2 ट्राउट फिशिंग हैचरीज लगा रही है, ठीक है। और हमने और भी पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे में कि कैसे जो है आपके सब्सिडीज दी जा रही है कार्प फिश फार्म के लिए, 3 फीड मिल्स लगाए जा रहे हैं, वो सब आप इकोनॉमिक सर्वे से टैली कर सकते हैं, तो वो आपका वहीं पे आ जाएगा मेंस में, अगर आपका फिशरी सेक्टर से रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक सेक्शन का पार्ट है। इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थी प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकेंडरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 50,261 करोड़ थे, इस साल फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि 43,829 करोड़ जो है वो आपके एस्टिमेट लगाया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो आएगी, ठीक है। इसको बोला जा रहा है कि 8.9% ग्रो किया है, 8.9%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना ग्रो किया है? 12.9%, ठीक है। तो ये याद रखना कि इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमेशा से ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सेकेंडरी वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल में 9,992 करोड़, इस साल जो है ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये 9,000 अप्रोक्सीमेटली से बढ़कर 11,284 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हो गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सेकेंडरी में। नेक्स्ट आते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आपका आ गया ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट्स, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि होटल रेस्टोरेंट जो है वो 8.4% इस साल जो है ग्रो किया है। लास्ट टाइम 2023-24 में 22-23 में कितना था? 4.8%। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। अब यहाँ पे देख ले जीवीए एट करंट सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, हम ओवरऑल देख लेते हैं कि प्राइमरी ने कितनी दी है। देखिए प्राइमरी जो है आपका सेक्टरल कंट्रीब्यूशन जो है एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो कितनी करेगा 2023-24 में? प्राइमरी सेक्टर 14.1% कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रॉस वैल्यू एडिट में, करंट प्राइजेस पे, याद रखना,
के करंट प्राइजेस पे। सेकेंडरी सेक्टर 42.1%। टर्शरी सेक्टर आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड में 43.5%। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ डाटा भी दे रखा है कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना प्राइमरी सेक्टर दे रहा है, सिर्फ 27,147 करोड़, सेकेंडरी सेक्टर 81,968 करोड़ और टर्शरी सेक्टर 84,005 करोड़, 84,005 करोड़ रुपीस जो है आपके कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना बड़ा शेयर है, 43.5% जो है वो टर्शरी जो है आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब सेक्टोरल जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा किसकी है, आपकी जीडीपी जीवीए में टर्शरी की 43.5%। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है डाटा, कि वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर और अलाइड में टोटल कितनी है, 58.37% एग्रीकल्चर और अलाइड में वर्कफोर्स आपकी है, और शेयर सिर्फ कितना है 13.57%। आपकी जो इकोनॉमी स्टेट के जीवीए है उसमें जीडीपी में सिर्फ शेयर 13.5% है, जबकि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, 58.37%। तो यहां से यही पता चलता है, इन सब डाटा से मैक्रो इकोनॉमिक व्यू यही बताता है कि हमें किस किस जगहों पे काम करना जरूरी है। और जब आप इसके कंपैरिजन में अपना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, तो यही इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ेंगे तो यहाँ पे यही बात की गई है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की जरूरत है, सेल्फ रिलायंट हिमाचल बनने की जरूरत है। और इसी की वजह से इस साल हिमाचल ने बहुत सारी स्कीम्स जो है एग्रीकल्चर में लाई है, ग्रीन एनर्जी बनाने की बात की है, क्योंकि मॉनसून आता है और जिसकी वजह से आपके हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। इसकी वजह से ही इस साल बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई गई है जो क्लाइमेट रेजिलियंट बनाने की बात करी गई है। ठीक है, तो क्योंकि मॉनसून आ रहा है और हिमाचल को बहुत ज्यादा लॉस होता है मॉनसून की वजह से, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है उसमें वर्कफोर्स जो है वो 58.37% तो आपके एग्रीकल्चर और अलाइड पे ही डिपेंड है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हिमाचल प्रदेश को बहुत जरूरत है अडेप्ट ऐसी पॉलिसीज लाने के लिए जो हमारे क्लाइमेट को अडेप्ट कर सके। तो हिमाचल जो है सेल्फ रिलायंट तभी बनेगा अगर हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट में कुछ अगर चेंजेस आ गए उसको थोड़े टाइम तक हम रिड्यूस कर सके, और एट द सेम टाइम हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर सके जहां पे आपकी बहुत ज्यादा लोग जो है वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था इकोनॉमिक सर्वे का। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आप सीरीज जो है वो ब्लाइंड वाइज देखेंगे और साथ में ऑफिशियल का प्रिंट आउट निकाल के कंपेयर करके पढ़ेंगे और शांति से इन डाटा को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। और कंसेप्चुअल मेंस में आपका फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वर्कफोर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, वर्थ इट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।